इंडेंटेशन के बाद हम टैब्स को यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। टैब की होती है, व्हाट इज टैब की? यहाँ पे ये टैब की कीबोर्ड के ऊपर होती है, कैप्स लॉक के ऊपर। जब आप पहले पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहले पैराग्राफ की जो लाइन होती है उसको आप आगे इंडेंटेशन करना चाहते हैं तो आप टैब की दबाते हैं। टैब की का मतलब होता है कि ये इकट्ठी जो 5 स्पेसेस दे देता है वो हम टैब की से दे रहे होते हैं। एक्चुअली जो है वो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन क्रिएट हो रही होती है। फर्स्ट लाइन जो है वो मार्जिन लाइन से बिल्कुल साथ टच ना हो रही हो, बल्कि थोड़ी सी आगे से जाके स्टार्ट हो जाए। एक तरीका टैब की से हम टैब दे सकते हैं। दूसरा टैब सिलेक्टर होता है, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ये टैब सिलेक्टर है, यहाँ पे एरो से बता रहा है। इसके ऊपर जब हम माउस को होवर करते हैं, होवर का मतलब है थोड़ी देर के लिए रोकते हैं माउस को। जैसे यहाँ पे मैंने माउस को होवर किया है तो ये जूम इन की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैंने माउस को होवर किया है तो ये कहता है जूम आउट। तो इसी तरह हम माउस को थोड़ी देर के लिए वहां पे रोकेंगे तो हमें वो बता रहा होगा कि इस वक्त ये कौन सा टैब जो है ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसकी मदद से हम लेफ्ट टैब, सेंटर, राइट टैब, डेसिमल और बार टैब इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम लेफ्ट टैब देते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है इस टैब के साथ। जब हम सेंटर टैब देते हैं तो सेंटर टैब ऐसे ही होता है जैसे डॉक्यूमेंट सेंटर में अलाइन है, वो तो सेंटर में अलाइन होता है ना। तो हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी डॉक्यूमेंट का सेंटर देख के इसको अलाइन करवा सकते हैं। तो हम सेंटर टैब से भी अपने डॉक्यूमेंट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। राइट टैब, डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो जाता है। डेसिमल टैब से जो डेसिमल पॉइंट होता है वो इस जगह पे अलाइन होता है, बाकी जो वैल्यूज होती हैं वो उसके लेफ्ट राइट पे होती हैं। इसको हम देखते हैं अभी। फिर बार टैब होता है, ये एक लाइन ड्रा कर देता है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इस तरह ये टैब्स हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार टैब्स होते हैं। इनको हम किस तरह से सेट करते हैं? टैब सिलेक्टर से हमने अपना टैब सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर हमने क्लिक करना होता है तो वहां पे वो टैब जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हम टेक्स्ट लिखते हैं, टैब की दबाते हैं और हमारा टेक्स्ट जो है वो उस टैब पे जाके अलाइन हो जाता है। डायलॉग बॉक्स से मजीद जो है वो हम टैब को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार जैसे हमने टैब्स पढ़े हैं वो होते हैं। फिर यहाँ पे लीडर करेक्टर्स होते हैं। लीडर करेक्टर बाय डिफॉल्ट नन होते हैं। अगर हम डॉटेड लाइनें लगाना चाहते हैं तो 2 को सिलेक्ट करते हैं। ये इस तरह मजीद कुछ अरेंजमेंट है वो 3 में है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन 4 में है। इस तरह हम लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं इसके साथ। ये पैराग्राफ है, इसको आप लेफ्ट टैब देना चाहते हैं, ये टैब सिलेक्टर है, ये इस वक्त राइट टैब है। एक दफा क्लिक करें, ये फिर इसको देखें तो ये क्या बन गया है जी, इस वक्त ये डेसिमल टैब बन गया है। फिर क्लिक करें, ये बार टैब बन गया है। फिर क्लिक करें, ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन आ गई है। ये क्या है? ये लेफ्ट टैब है। आपने लेफ्ट टैब अब ये आ चुका है, या आप यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं 1 पे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो ये लेफ्ट टैब का निशान बन गया है। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा जाके। तो ये होता है टैब सिलेक्टर। यहाँ पे हम आइटम ये लगा दिया, लेफ्ट टैब, इसको आप लेके यहाँ पे क्लिक किया, ये आइटम यहाँ पे चला गया। इसके बाद आप एक राइट टैब लगा लेते हैं, ये राइट टैब लग गया। यहाँ पे जैसे ही आपने टैब देना है तो यहाँ पे ये पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपने दे दिया प्राइस, तो ये 2 टैब लग गए हैं। एक लेफ्ट, ये वाला टेक्स्ट हमारा यहाँ पे अलाइन है इस टैब के साथ लेफ्ट में। ये वाला प्राइस वाला जो लिखा हुआ है ये राइट अलाइन है इस टैब के साथ।
उसके बाद हम एंटर की दबाते हैं, यहाँ पे दोबारा टैब देते हैं, आइटम आप कहते हैं जी सोप। उसके बाद उसकी प्राइस आपने देनी है यहाँ पे। तो प्राइस जो है उसको आप किस तरह लिखेंगे, अगर वो पॉइंट के अंदर है तो हम यहाँ पे ये वाला टैब जो है इसको डेसिमल टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेसिमल टैब लगा देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे टैब देते हैं तो ये यहाँ पे अपने टैब स्टॉप पे पहुंच गया है। यहाँ पे हम कोई प्राइस दे देते हैं 45.67। इस ये वाला जो प्राइस है इसमें ये जो पॉइंट है ये इस टैब स्टॉप के साथ अलाइन है, ये ऊपर देख रहे होंगे। इसी तरह हम दोबारा आइटम देते हैं, सोप के साथ हम सेकंड आइटम कोई भी देते हैं, शैम्पू। यहाँ पे हम इसकी प्राइस लिख देते हैं। अब देख रहे होंगे कि जो भी आपको प्राइस नजर आ रही है वो बिल्कुल उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में है। ये कैसे सेंटर में है, क्योंकि ऊपर हमने जो है इसको टैब स्टॉप किया हुआ है डेसिमल टैब स्टॉप के साथ, तो यहाँ पे ये डेसिमल के साथ ये अलाइन है। आपकी जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है, जितनी मजीद आप वैल्यूज बढ़ाते जाए ये आगे पीछे नहीं होगी, ये बिल्कुल इस टैब स्टॉप के साथ इस तरह अलाइन रहेंगी। ये सेंटर में जो पॉइंट है ये इसके साथ अलाइन है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट टैब स्टॉप जो है उसके साथ दे सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे हमने देना है चैप्टर नंबर, चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 1। ये हम कहते हैं जी यहाँ पे पेज यहाँ पे आ जाए और साथ डॉटेड लाइनें लग जाएं जैसे वो डॉटेड लाइनें लगी होती है। यहाँ पे ऊपर टैब सिलेक्टर से राइट टैब को सिलेक्ट कर लिया हमने, ये देखिए राइट टैब आ गया। जहां पे आप चाहते हैं कि आपका पेज नंबर स्टॉप हो जाए वहां पे लगा दे, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये राइट का टैब जो है वो स्टॉप हो गया। इसको आप डबल क्लिक करें तो ये टैब स्टॉप की पोजीशन आ गई है। ये टैब कहाँ पे लगा हुआ है, ये 5.5 पे लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखें ये 5.5 का टैब लगा हुआ है, इसको क्लिक करें, ये इस वक्त राइट में अलाइन है। इसके लीडर करेक्टर कोई आपने देना हो तो वो लीडर करेक्टर यहाँ से आप दे सकते हैं, जैसे हमने 3 दे दिया, ओके कर दिया। आप यहाँ पे टैब दें, जैसे ही हमने यहाँ पे टैब की को प्रेस करना है ये लीडर करेक्टर जो हमने डिफाइन किए थे ये लग जाएंगे। हम यहाँ पे दे देते हैं पेज नंबर ये 2 पे। इसी तरह फिर चैप्टर 2, ये लीडर करेक्टर उसके, ये पेज 5 पे। इस तरह से आप डिफरेंट टैब्स को उनकी पोजीशन के ऊपर स्टॉप करके अपना टेक्स्ट जो है उसको अलाइन कर सकते हैं।